नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। पीएम मोदी से बात करूंगा। हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। भारत और अमेरिका में बेहद खास संबंध है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि उनका प्रशासन दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए भारत के साथ बातचीत जारी रखेगा। पीएम मोदी ने भी इस बयान का स्वागत किया। अब सवाल यह है कि पिछले कुछ समय में भारत से नाराज नजर आ रहे ट्रंप के तेवर आखिर नर्म कैसे पड़ गए हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट जीके त्रिपाठी जी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। सबसे बड़ा पहले सवाल तो यही रहने वाला है कि आखिर ट्रंप का हृदय परिवर्तन, इस तरह के बयान, क्या रीजन देख रहे हैं आप? देखिए, ये ट्रंप का हृदय परिवर्तन स्वभावतः नहीं हुआ, क्योंकि ट्रंप खुद ही नहीं जानते कि वो कब क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। एक चीज। दूसरी चीज ये कि अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि ठीक है, भारत के साथ हम व्यापारिक रिश्ते कायम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आदि आदि, तो सबसे पहले वो अपने 2-3 लोगों को, जो स्कॉट बेसेंट हैं और जो उनके बिग पीटर माउथ नवारो हैं, है। पीटर नवाजो, उनको जरा सा कंट्रोल करें। उनको ये कहें कि ये ऐसी चीजें न करें। ये दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती कि आप गुस्सा भी करें और आप हंसें भी। तो वो चीज नहीं हो सकती। आप अपने अपने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल करें। दूसरी चीज ये कि ट्रंप का बयान, क्या ये उनके अपनी इच्छा से नहीं, मजबूरी में दिया गया। मजबूरी में इसलिए कि ट्रंप ने अपने सलाहकारों की सलाह पर 50% का टैरिफ तो ठोक दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि भारत, रूस और चीन के संबंध थोड़े अच्छे हो रहे हैं। ऑप्टिक्स उसके लिए आया, उसने दिखाया। दूसरी चीज, उन्होंने ये भी देखा कि उस 50% को काउंटर करने के लिए भारत ने क्या किया है। भारत ने ज्यादातर चीजों पर से जीएसटी कम कर दी है, जिससे यह है कि लोकल जो डोमेस्टिक कंजम्पशन होगा वो बढ़ेगा, और वो डोमेस्टिक कंजम्पशन उन चीजों पर भी बढ़ेगा जो उन सेक्टर्स पे, जिन सेक्टर्स को ज्यादा खतरा था ट्रंप के 50% टैरिफ से, जैसे कपड़ा, जी। अपैरल उद्योग, फुटवेयर उद्योग, स्नैक्स वगैरह, नमकीन वगैरह। अब क्या है कि कॉटन पे, कॉटन, रॉ कॉटन पे भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी भी खत्म कर दी। तो अब कई बार ये कह रहे हैं कि भारत ने, देखिए, हमारे लिए इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी। उनके लिए नहीं की। इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है तो कॉटन के इंपोर्टर्स, कपास के इंपोर्टर्स को कम पैसा देना पड़ेगा आयात करने में, उनकी लागत कम आएगी। और फिर जीएसटी उनकी कम हो गई है, 5% रह गई है, तो उनको एक्सपोर्ट करते वक्त उनको उसमें भी छूट मिलेगी। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि उनको पूरी लागत जो है एक्सपोर्ट करते वक्त वो कम होगी, 10 से 15% कम होगी। जी। और इसके साथ ही साथ सरकार ने कहा कि हम हैंड होल्डिंग करेंगे एमएसएमई सेक्टर के एक्सपोर्टर्स के लिए। तो एक तरह से जो नेगेटिव इफेक्ट होगा ट्रम्प के उसका, उसको काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा। और इसके साथ ही साथ भारत सरकार अन्य देशों में अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। देखिए, हमारा ब्रिटेन के साथ सीईएफए समझौता हो ही चुका है, लैटिन अमेरिका के साथ है। हम अब बड़े एक्टिवली यूरोपियन यूनियन के साथ करने जा रहे हैं। आसियान के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, तो हम अपना एक्सपोर्ट वहां डाइवर्ट करेंगे। तो परिणाम क्या होगा कि परिणाम देखिए, हमारे एक्सपोर्ट पे फर्क तो पड़ेगा, हमारे एक्सपोर्टर्स पे, एमएसएमई पे फर्क पड़ेगा, लेकिन वो फर्क मिनिमाइज हो जाएगा। जो लोग कहते हैं 6 महीने, साल भर, वो मेरे ख्याल से 1-2 महीने तक की बात रहेगी। तो ट्रंप को ये दिख रहा है कि इसका करने पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। और अगर वो और लगाते हैं, 100% लगाते हैं, 200% करते हैं, तो ट्रंप के ऊपर पहले से ही है, ट्रंप की आलोचना हो रही कि आपने चीन को तो मुक्त कर दिया है। बिल्कुल। चीन को तो 90 दिन का आपने टाइम दे दिया, जबकि चीन भारत की तुलना में रूस से ज्यादा ले रहा है जी। तेल। और रूस से आप अभी भी सैंक्शन के बावजूद आप यूरेनियम जैसी चीज ले रहे हैं, फर्टिलाइजर ले रहे हैं, बिल्कुल। कुछ ट्रंप के जो क्रिटिकल दोहरे मिनरल। मानदंड है या दोहरा रवैया है, उस पर बिल्कुल मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि
एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं अच्छे रहेंगे, या पीएम मोदी मेरे बड़े खास दोस्त हैं। पहले तो आपने एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जो कि आपने चीन पर नहीं लगाया। चीन पर 30% है, भारत पर 50% है, क्योंकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि चीन सबसे ज़्यादा तेल जो है रूस से लेता है। इसके अलावा एक रिपोर्ट आई कि ट्रंप ने ईयू से कहा है, या ईयू के अधिकारियों से कहा है कि आप भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाएं। तो ये दोहरा रवैया क्यों? ट्रम्प खुद को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम बड़े पाक साफ हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन यहीं पे उनका दोहरा रवैया जाहिर हो जाता है कि वो ईयू से कह रहे हैं कि नहीं, ये आप रूस पर और आप भारत पे और आप चीन पे ज्यादा टैरिफ लगाएं, क्योंकि भारत जो है रूस से ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर ईयू की मजबूरी है। ईयू की मजबूरी ये है कि यूरोप को अभी भी एनर्जी चाहिए, अभी भी रूस से यूरोप बिल्कुल। से फर्टिलाइजर और कई चीजें और एनर्जी की कई चीजें इंपोर्ट कर रहा है। अब अगर भारत नहीं एक्सपोर्ट करेगा ईयू को, तो ईयू की हालत ये हो जाएगी कि आने वाले जाड़े में फिर से ठंड से ईयू जम जाएगा। जी तो एक एक चीज तो ये हो रही है। दूसरी देखिए, ट्रम्प की दोहरा रवैया इससे भी जाहिर होता है कि वो एक और कहते हैं कि यूक्रेन को सहायता नहीं, नेटो को सहायता नहीं देंगे। दूसरी ओर ईयू से कह रहे हैं कि हम आपको हथियार देंगे, आप उसको यूक्रेन को दीजिए। तो बात तो वही हुई, नाक चाहे जिस तरह से पकड़िए, आप नाक तो पकड़ ही रहे हैं। जी तो ये दोहरा रवैया और जग जाहिर हुआ। ट्रम्प की एक और समस्या है कि ट्रम्प का ईगो बड़ा इन्फ्लेटेड है, अहम बहुत भारी है, और वो हर्ट हुआ है, उसके अंक में अहम को ठेस पहुंची है जब बिजनेसमैन ट्रम्प को, जो सोचते हैं हर चीज डील है और हम सबसे बड़े हैं, हम जो कहेंगे सारी दुनिया माने, जब उनको प्रधानमंत्री ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि हम उन्हें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करें। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आपका कोई रोल नहीं रहा है भारत पाकिस्तान के जी बीच कुछ विस्तार में, और उसके बाद 4 बार उन्होंने फोन करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री लाइन पे ही नहीं है। तो उनको लग रहा है कि एक विकासशील देश जो कल परसों तक भिखारी था, वो एकाएक इतनी हिम्मत आ गई कि मुझे ठुकरा रहा है। तो ट्रम्प की असली समस्या वही है कि एक बार कह रहे हैं रूस से तेल के, तो दूसरी बार कह रहे हैं हमारे साथ व्यापार में घाटा हो रहा है, तो तीसरी बार कह रहे हैं कि इंडिया दादा बन रहा है। तो उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और सारी दुनिया इस पे हंस रही है, बिकॉज बिल्कुल दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ अमेरिकन सुप्रीमेसी विच हैज बीन इनिशिएटेड बाय हिम। बिल्कुल। एक इसी के साथ एक मल्टीपोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी बात आती है, उसमें चीन का नाम आता है। हमने देखा था कि एससीओ का समिट हुआ, या ब्रिक्स की जो इमरजेंसी वर्चुअल मीटिंग हुई, उसमें हमने देखा कि किस तरह से चीन ने ब्रिक्स के देशों या फिर अपने सहयोगी देशों से अपील की है कि वो इस तरह के, नाम तो नहीं लिया ट्रंप का, या लेकिन ये कहा कि जो इस तरह से मनमाने टैरिफ लग रहे हैं उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को इस बात की चिंता हुई कि जब भारत के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं एससीओ समिट में, साथ में रूस के प्रधानमंत्री होते हैं, साथ में रूस के राष्ट्रपति होते हैं, साथ में शी जिनपिंग होते हैं, तो वो एक तस्वीर थी जिसने कहीं ना कहीं ट्रंप को ये डर दिखाया कि अगर भारत जो है रूस और चीन के करीब चला जाता है, हालांकि भारत का अपना हित है, लेकिन अगर उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव होता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए नुकसान है, जिसे वो नेचुरल एलाय मानता है। जी बिल्कुल। अब देखिए, अमेरिका ये सोच रहा है कि पाकिस्तान को वो थोड़ी सी लॉलीपॉप दे करके और चीन के खिलाफ कर लेगा। भारत के विकल्प के तौर पे वो एशिया में पाकिस्तान को चीन के खिलाफ प्रमोट कर, लेकिन वो ये, उनको शायद ये नहीं समझ में आ रहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है सदाबहार दोस्ती कही जाती है। 50 सालों से ज्यादा हो गया है, 1971 के युद्ध के पहले से ये जी शुरुआत हुई। और अगर ये सदाबहार दोस्ती है तो ये इतनी जल्दी तो नहीं टूट सकती अमेरिका के 2-4 लॉलीपॉप या 2-4 कंसेशन देने से। दूसरी चीज ये है कि चीन का ऑफिशियली $67 अरब पाकिस्तान में सीपीईसी के तहत लगा हुआ, और ये ऑफिशियली, और करीब $27 अरब कहा जाता है कि अनऑफिशियली, क्योंकि चीन जितने समझौते करता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक पब्लिक को दिखाया जाता है, दूसरा नहीं दिखाया।
तो अगर कुल 90-93 अरब डॉलर का चीन का वहां पर निवेश है, और चीन ने जब 6,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान का ले रखा है पीओके में, चीन ने जब ग्वादर पोर्ट को एक तरह से कब्जा ही कर लिया है, और भी कई परियोजनाएं चला रहा है, तो चीन नहीं चाहेगा कभी भी कि पाकिस्तान उससे इतनी जल्दी अलग हो जाए। और पाकिस्तान हो भी नहीं सकता, मजबूरी है, क्योंकि इतने जो निवेश हुए हैं, पाकिस्तान कहाँ से उसको रिपे कर पाए? बिल्कुल। सारे तो ये कर्जे के तौर पे हैं। तो अमेरिका ये नहीं समझ पा रहा है। आपको दूसरी ऐसा चीज नहीं ये, लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी चीन वाली फाइल खोली ही नहीं है? शायद शायद वो रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए या नोबेल पीस प्राइज जो उनकी एक महत्वाकांक्षा है उसको पाने के लिए कुछ ज़्यादा ही उसमें व्यस्त हो गए हैं। चीन वाली फाइल अभी उन्होंने खोली नहीं है। चीन को कैसे काउंटर करेंगे वो बाद में देखेंगे। देखिए, नोबेल प्राइज की जहां तक बात है, तो ट्रंप को शायद उनके सलाहकारों ने नहीं बताया है कि इस साल का नोबेल प्राइज उनको कब मिलेगा। अगले साल यानी 2026 तक जो भी नॉमिनेशंस आएंगे, उसके परिणामतः नोबेल प्राइज कमेटी जो है वो उस पर विचार करेगी, और अगले साल नवंबर में नोबेल प्राइज अनाउंस होगा 2026। 2025 का जो होना था वो तो इस साल फरवरी तक जो काम जिन्होंने किए उन पर, उनके उनके आधारित था। हम तो फरवरी में उनको जुमा जुमा 20 दिन हुए थे आए, 10 दिन हुए थे, कोई काम नहीं कर पाए थे। जो 24 घंटे में युद्ध रुकवा सकते थे तो हो सकता है वो काम हो जाता, लेकिन वो हुआ नहीं। तो ये तो अब ट्रंप के द्वारा जो चीन की फाइल खोली जाएगी, उसमें कभी परेशानी ये है कि अगर जो फाइल खोलते हैं तो दुनिया में बायलेटरली सबसे बड़ा व्यापार घाटा यूएसए का चीन के साथ है, 400 अरब डॉलर से ऊपर का, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। उसको आप नहीं एड्रेस कर रहे हैं। आप टैरिफ की बात करें, अभी तो फिलहाल चीन की फाइल खोलने से पहले ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से निपटना होगा, जहां अपील है, और ट्रंप ये गुहार लगा रहे हैं बिल्कुल। कि भाई अगर आपने इसको, क्योंकि देखिए अमेरिकी कानून के हिसाब से जो फेडरल कोर्ट ने कहा है, फेडरल कोर्ट ने कहा था ये टैरिफ जो है दिस इज अ टाइप ऑफ टैक्स, एंड यू कैन नॉट इम्पोज एनी टैक्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ कांग्रेस। वो आपने लिया नहीं। अब उनको ये डर लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध इसको करार देगा। अप्रूव किया तो तो परेशानी होगी। इसीलिए वो यहां तक कह रहे हैं कि इससे अमेरिकी पॉलिटिक्स पे, अमेरिका की सुप्रीमेसी पे फर्क पड़ेगा। हमें तो 300 बिलियन से ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे, हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, और हमारी साख गिर जाए। सबसे बड़ी चीज वही है कि उनकी साख इंटरनेशनली गिर जाए। भाई आपने काम ही ऐसा क्यों किया कि साख गिरे? अभी तक तो 20 साल से सक्सेसिव अमेरिकन गवर्नमेंट्स और प्रेसिडेंट्स ने बड़ी मेहनत करके भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते इतने अच्छे किए, और जी। अब आप उसको एक झटके में खत्म करना चाह रहे हैं। खत्म तो नहीं होंगे, क्योंकि देखिए आजकल डिप्लोमेसी या फॉरेन पॉलिसी जो है कंपार्टमेंटलाइज हो गई, ऑल इंक्लूसिव नहीं है। कि मतलब अगर आपके रिश्ते, हमारे चीन के रिश्ते, देखिए हमारे चीन के रिश्ते बॉर्डर पे सिक्योरिटी के हिसाब से खराब है, लेकिन बिजनेस अभी भी चल रहा है। हम चीन के साथ, हमारे अमेरिका के साथ रिश्ते इसको लेके खराब हुए, ट्रेड के, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के लेके, लेकिन अभी भी भारत और अमेरिका की मिलिट्री की अलास्का में ज्वाइंट एक्सरसाइजेज हो रही। जी। अभी भी हम क्वाड के मेंबर हैं। अभी भी मिलान एक्सरसाइज और मलाबार एक्सरसाइज होती है, उसमें अमेरिका पार्टिसिपेट करता है। तो ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स की बात होती। तो इतनी जल्द अभी भी अमेरिका के लिए भारत सबसे बड़ा खरीदार है आर्म्स एंड एम्यूनिशन, डिफेंस का। तो अगर अमेरिका ये नहीं अफोर्ड कर सकता कि हम वो चीज करें, अभी भी देखिए हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर्स के लिए वहाँ की नेविया की एनवीएडिया कंपनी आ रही, अभी भी टेस्ला यहाँ आ रहा है। तो अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकता, वो जानते हैं। लेकिन ट्रम्प, बदकिस्मती से ट्रम्प न राजनीतिज्ञ है न कूटनीतिज्ञ है, वो विशुद्ध बिजनेसमैन है। तो बिजनेस से ज्यादा वो दायरे में देख ही नहीं सकते। वो कहते हैं हाँ ये बिजनेस हमारा भारत के साथ ही है, हम इतना दे रहे हैं, हम इतना पा रहे हैं, हमें घाटा होगा, बिल्कुल। उस घाटे को
एक तो तो इंडिया, ये जी परेशानी जी, है। जी जी, जी। एक तो इंडिया अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में हमारा ज़्यादा सामान जाता है, वहाँ वहाँ से कम आता है, वो एक ट्रम्प की वो नाराज़गी है कि भारत जो है टैरिफ इंडिया से ज़्यादा लेता है। एक उनकी नाराज़गी है कि भारत, जो वो वजह बताते हैं या उनके जो सलाहकार वजह बताते हैं कि भारत जो है रूसी ऊर्जा लेता है और एक तरह से यूक्रेन रूस युद्ध को वित्त पोषित कर रहा है, जिसको ट्रम्प जो है रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनका आरोप है। और 25% अतिरिक्त टैरिफ उन्होंने इसी बात पर लगाया है। अब मान लीजिए हाइपोथेटिकली भारत रूस से तेल लेना बंद कर दे, तो क्या एक्स्ट्रा टैरिफ जो आपने लगाया वो तो हटाएंगे, जो बाकी बचा 25% टैरिफ है वो भी हटाएंगे क्या आप? देखिए, मेरे ख्याल से यही ट्रम्प के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि भारत द्वारा रूस से तेल लेना एक बहाना था। जी। मुख्य चीज ये थी कि उनका अहम जो है उसको वो आहत हुआ था, और वो अपने सलाहकारों के बहकावे में आकर के वो ये सब कर, क्योंकि अगर, देखिए, कल अगर रूस के साथ समझौता हो जाता है ट्रम्प का यूक्रेन पे, और युद्ध बंद हो जाता है, तो सबसे पहले तो रूस के खिलाफ सारे सैंक्शन हटाए जाएंगे, क्योंकि जी। पुतिन ने कहा सैंक्शन हटाइए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हमारे जो ऊपर जो वर्डिक्ट है उसको केस चल हटवाइए। रहा है, जी। तो अगर वो हो जाता है तो ट्रम्प के पास कोई बहाना नहीं बचेगा कि भारत को के ऊपर वो 50% या 25% भी टैरिफ लगा रहे हैं। जी। तो उनके लिए बड़ी बड़ी समस्या हो जाएगी। और उनके सलाहकार, नवारो जैसे सलाहकार जो कहते हैं कि हम तो लॉन्ड्रोमेट हो गए हैं और ये हो गए वो हो गए, उनके बोलने का कुछ, और उनके खुद के लोग उनके खिलाफ जा रहे हैं। आप देखिए, वहां के 4 प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने ट्रम्प के इस कदम की निंदा की है। इस कदम की निंदा जो की है एलन मस्क ने किया है, ये इस कदम की निंदा निकी हेली ने की है, तुलसी गबार्ड ने की है, ट्रम्प के अपने खुद के भूतपूर्व सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने किया है, जिनके ऊपर उसके बाद उन्होंने छापा पड़वाया है। तो कई कई लोग ऐसे हैं जो कि इसके कदम की निंदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप, और ट्रम्प खुद ही समझ गए, बोलने लगे कि हमने भारत को खो दिया, अमेरिका, हम रूस और चीन के हाथों। बिल्कुल। वो देने का खामियाजा भुगतने, इससे पहले उन्हें सुधार करना। ये जो घर में ही घिर गए ट्रम्प, ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि देखिए भारत जो है ब्रिक्स का एक पार्ट है। अगर मान लीजिए ब्रिक्स अपनी एक करेंसी लॉन्च कर दे और डॉलर पर निर्भरता कम करने की अगर बात जो होती है, अगर वो प्रैक्टिकल हो, तो उससे सीधा सीधा नुकसान अमेरिका को। आपको क्या लगता है कि ये ब्रिक्स देश जो है अगर डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए इस तरह का फैसला लेते हैं, तो ये कितनी प्रैक्टिकल बात है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, इसलिए कि भले ही ब्रिक्स के पिछले शिखर सम्मेलन में भारत ने ये कहा कि वो डी डॉलराइजेशन के पक्ष में नहीं है, जबकि सारे और मेंबरान इसके पक्ष में थे। हमने इसलिए कहा कि हमारा अमेरिका के साथ अभी भी व्यापार डॉलर में होता है, अच्छा। लेकिन हम इस बात की मानिए कि हम जो है वो ब्रिक्स के और मेंबर्स के साथ अपनी लोकल करेंसी में व्यापार, और उसके लिए भारत के रिजर्व बैंक ने ऑलरेडी भारतीय बैंकों को कह दिया है कि वोस्ट्रो अकाउंट खोलिए, वोस्ट्रो अकाउंट इन रूपीज। इसका मतलब ये कि जो देश हमसे, जो ब्रिक्स का देश हमसे व्यापार करता है, वो अगर हमसे कुछ पैसा लेगा तो हम अपने उस अकाउंट से रूपी में उनको पैसा देंगे, और उनको अगर हमसे कुछ लेना है तो वो उस अकाउंट से हमें पे करेंगे। तो देखिए, ये 10 देशों के बीच में एक सहमति हुई। 10 देशों में से 4 बड़े देश भारत को छोड़ करके वो वो डी डॉलराइजेशन के पक्ष में थे। चीन, रूस, ब्राजील और इंडोनेशिया भी, जिसमें नया नया जुड़ा। लेकिन भारत ने डी डॉलराइजेशन का पक्ष अभी तक नहीं। दूसरी चीज ये है कि जो वहां से जो भी ट्रांसैक्शन होता है स्विफ्ट के जरिए, वो स्विफ्ट इज अ फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो वो न्यूयॉर्क से होके आता है, वहां से पता लगता है, वो कंट्रोल करता है। 6 साल 7 साल पहले, जहां तक मेरा ख्याल है, रूस ने अपना एक अलग वैकल्पिक सिस्टम डेवलप कर दिया। 4 साल पहले चीन ने अपना वैकल्पिक सिस्टम डेवलप कर दिया। हमने यूपीआई डेवलप किया है, जिसके तहत हम कई देशों में अभी
कई देशों के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, खासतौर से खाड़ी के देशों के। जी। प्लस हम नेक्सस करके एक नया अल्टरनेटिव सिस्टम बना है, जो कि इस साल के अंत तक मेरे ख्याल से चालू है। तो कहने की का मतलब ये कि इस तरह से तो उनको तो कोई मतलब अमेरिका का प्रभाव प्रभाव जो डॉलर का प्रभाव तो वैसे ही कम हो रहा है। और एक चीज देखिए इसमें ये भी है कि जहाँ पे ब्रिक्स की बात, आप देखेंगे कि ब्रिक्स के 10 या 11 जो भी देश है, सबकी टोटल मिलाकर के जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद जो है, वो 32 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर है, करीब करीब। अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 31 या 30 पॉइंट कुछ ट्रिलियन डॉलर है। मतलब कि ब्रिक्स की इकोनॉमी जो है अमेरिका की इकोनॉमी से बड़ी है। अब ब्रिक्स को ब्रिक्स को चैलेंज करना चाह रहा है अमेरिका, मतलब अमेरिकी पहलवान अपने से ज्यादा तगड़े पहलवान को चुनौती दे रहा है, ट्रम्प तो एंटी अमेरिका भी बोल चुके हैं ब्रिक्स को। ये जाने बिना कि चुनौती का परिणाम क्या हो। जी। तो ये इस हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? मैं बिल्कुल आप ही की बात कर रहा था कि जो ट्रम्प हैं वो ब्रिक्स को एंटी अमेरिका भी बोल चुके हैं। हाँ, बोल चुके हैं। और देखिए क्या है, चीन तो एंटी अमेरिका है, रूस भी एंटी अमेरिका है, ब्राजील भी एंटी अमेरिका है। भारत एंटी अमेरिका नहीं है, लेकिन उसको एंटी अमेरिका बनाया है। तो एक बड़ी आबादी और एक बड़ी जीडीपी ब्रिक्स, वो एंटी अमेरिका तो है ही, या बनाई जा रही है। बाकी छोटे छोटे देश हैं, सऊदी अरब हुआ और भी कई देश हैं। सऊदी अरब और यूएई भी देखिएगा, इनसे थोड़े से खफा अब हो जाएंगे जब इसराइल ने कतर पे हमला किया। बिल्कुल, पीस टॉक्स के और बीच में बताए, ये हमला हुआ है। और ट्रम्प कह रहे हैं कि हमें पता नहीं। अगर उन्हें पता नहीं, या तो वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर गलत कह रहे हैं तो इसका मतलब कि ट्रम्प को पता था, फिर भी वो पब्लिकली ये दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं हमें पता नहीं, जो कि जिसकी संभावना है। और अगर ट्रम्प को नहीं पता है तो ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण उनके लिए कि उनका बहुत बहुत 50-80 साल से पुराना उनका दोस्त इजराइल, वो उनको किस खाते में डाल रहा है कि उनको बता भी नहीं रहा। उनकी इतनी बेइज्जती हो रही, उनकी इतनी इज्जत नहीं है जी। इजराइल। तो अब ये तो शुरू है, देखिए आप 80 साल तक हो गए, 80 साल हो गए, अब आप डॉलर की सुप्रीमेसी हमेशा कायम रहेगी ये क्लेम नहीं कर सकते। और ऊपर से क्योंकि अगर आप ऐसी अब पॉलिसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अब वर्ल्ड यूनिपोलर या बाइपोलर नहीं, मल्टीपोलर। आप किस किस को रोकते फिर? जी। इस पे मेरा ये आपसे ये भी सवाल रहेगा, आपने शुरुआत में ही ये जिक्र किया कि भारत ने ट्रंप के टैरिफ इफेक्ट को निगेट करने के लिए किस तरह से स्टेप्स उठाए, चाहे वो जीएसटी में सुधार हो या फिर पैकेजेस की संभावित अनाउंसमेंट हो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि चीन देख लीजिए आप, हमने शुरुआत में देखा था पहले ट्रंप ने चीन पर ही इस तरह के टैरिफ लगाए थे। चीन ने बोला कि आप हम पे लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे, तो हमने देखा था एक टाइम पे पीक टैरिफ्स पहुंच गए थे। लेकिन बाद में ट्रंप के सलाहकारों ने उन्हें कुछ बताया होगा और टैरिफ उन्होंने कम कर दिए। भारत ने इस तरह का स्टेप्स क्यों नहीं लिया? 50% लगाया, तो भारत की तरफ से अमेरिका पर 50% या उससे ज्यादा क्यों नहीं लगाया गया? नहीं, अगर हम 50% लगाते हैं तो किस चीज पे लगेंगे? चीन ने जो लगाया, चीन ने जो कहा कि ठीक हम तो 200% करते हैं, 200% लगा देंगे और हम सेमीकंडक्टर्स के उस पर कंट्रोल करेंगे निर्यात। उससे क्या फर्क हुआ? उससे फर्क ये पड़ा कि फोर्ड मोटर्स की में सेमीकंडक्टर्स की चिप्स की कमी पड़ गई, उनको अपना टेम्पररी बंद करना पड़ा और अमेरिका में कोहराम मच गया। हमारे पास अभी ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन और दूसरी चीज ये कि हम हमारे हमारे अमेरिका के संबंध और भी क्षेत्रों में ऐसे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस में हमारे संबंध, डिफेंस कोऑपरेशन में है। हमारे ऐसे संबंध है कि हम ये नहीं कर सकते कि ठीक है, ठीक प्रोटेक्ट आप नहीं, आप लगाएंगे तो हम भी लगा देंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि आप लगाएंगे लगाइए, हम उसका तोड़ हम निकाल रहे हैं। बिल्कुल सांकेतिक ही देख लीजिए, क्योंकि पीएम जी, मोदी तो ने बिना धमकी दिए, जी जी बिना धमकी दिए, बिना रिसिप्रोकल धमकी दिए हमारा काम चल रहा है, तो हम क्यों बिल्कुल, धमकी?
हमने देखा है किस तरह से ट्रंप जो है अब नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने एक बार भी सीधे तौर पर टैरिफ का जिक्र नहीं किया, और गए एससीओ समिट में या ब्रिक्स में जो जयशंकर का बयान आया तो उसका हमने असर देखा किस तरह से ट्रंप का जो है फिर से एक बार गहरा दोस्त, अच्छा दोस्त बता रहे हैं पीएम मोदी को। लेकिन इसके अलावा हमने देखा है भारत की ऐतिहासिक जो पॉलिसी रही है वो नॉन अलाइनमेंट की रही है। लेकिन आज के इस दौर में आप जहां देख रहे हैं कि भारत के रिश्ते रूस और चीन, भारत चीन से भी अपने रिश्ते सुधार रहा है, हालांकि कॉशियस है लेकिन सुधार रहा है काउंटर करने के लिए अमेरिका को, एक बैलेंसिंग एक्ट देख रहे हैं। तो भारत की जो डिप्लोमेसी है उसको किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, अभी मैं ये कह सकता हूँ कि भारत की हालत इस नट की तरह है जो कि तनी हुई रस्सी पे चल रहा है, टाइट रोप वॉकिंग जिसको आप कहते हैं। इधर गिरने का खतरा, उधर गिरने का खतरा, लेकिन अभी तक तो हम चलते आए हैं और उम्मीद है कि चलते रहें। क्योंकि सीधी चीज देखिए ये है कि चीन पर भी आप बहुत सही, आपका आकलन है कि चीन पे भी आंकड़ों पे भरोसा नहीं। रूस पे कर सकते हैं फिलहाल, जी क्योंकि रूस के साथ हमारे संबंध 50, 55, 60 बल्कि और ज्यादा 1950 से हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। जबकि जबकि भारत ने वो देने से मना कर दिया था, सॉरी, अमेरिका ने हमें गेहूं देने से मना कर दिया था। तब डॉक्टर राधा कृष्णन हमारे राजदूत थे वास्तव में, उन्होंने वहां पर क्रुश्चेव से कहा कि भाई हमें गेहूं चाहिए, हमारे यहाँ प्रोडक्शन की कमी है। और क्रुश्चेव ने बिना एक सवाल पूछे, बिना ये निगोशिएट किए, क्रुश्चेव ने कहा कि ठीक है, बताइए कितना चाहिए, किस पोत पे चाहिए, हम देंगे। तो तब से हमारे संबंध रूस के साथ, भले ही रूस, अमेरिका, चीन तीनों ही हमारे यहाँ जासूसी करते रहे, दैट इज ओपन सीक्रेट, लेकिन संबंध हमारे अच्छे हैं। रूस के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, और आजकल इसलिए भी कि रूस की इकॉनमी हमारी इकॉनमी से आधी हो गई। लेकिन चीन के ऊपर हम भरोसा नहीं, जी आंख में। चीन के साथ हमें सावधान रहना ही पड़ेगा, चाहे बॉर्डर पे हो, चाहे ट्रेड पे हो, चाहे दूसरे से। लेकिन फिर यही चीज होती है कि चीन के साथ जहां हम रिश्ते सुधार सकते हैं, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, क्लाइमेट कंट्रोल पे, एनवायरनमेंट पे, दूसरे और भी चीजों पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, वहां हम सुधारें। उससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स से थोड़ा सा और आगे बात बढ़ेगी। हाँ, चीन के साथ भी समस्या भी है। चीन में आंतरिक रूप से खाने पीने की चीजों की कमी है, क्योंकि उन्होंने अपना सारा ध्यान तो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग पे लगा दिया। वो खाने पीने की चीजें ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से और जगहों से, यूरोप से आयात करते थे। अब कमी पड़ गई, तभी शी जिनपिंग ने कुछ साल पहले, 2 साल पहले मेरे ख्याल से, उन्होंने क्लीन योर प्लेट नारा दिया था कि आप कहीं होटल में जा रहे हो, रेस्टोरेंट में, 4 लोग जाए तो 3 का ही खाना मंगवाएं, ताकि खाना बर्बाद ना हो, खाने की कमी। और वैसे भी शी जिनपिंग की हालत अभी आंतरिक रूप से चीन में भी बहुत अच्छी नहीं है। जी न चीन की ट्रेड की हालत, चीन की इकोनॉमिक हालत आप देख रहे हैं, इतना सब होने के बाद उनके 2%, 3% के हिसाब से ग्रोथ हो रही। हमारा तो अभी बबल बर्स्ट होने की नाइन कगार पे है। परसेंट का है आज। तो हमें चीन को हम बहुत ज्यादा उससे नहीं ले सकते, बहुत जी ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन जहां कर सकते हैं वहां करें। और अमेरिका को इस बात की परेशानी हो रही कि हम चीन के साथ जा रहे हैं। अगर हम चीन के साथ जा रहे हैं तो उसके पहले आप पाकिस्तान के साथ गए। आपने कहा क्रिप्टो करेंसी ट्रम्प का बेटा वो बनाएगा। आपने कहा कि हम वहां तेल निकालेंगे और पाकिस्तान इंडिया को भी तेल बेचेगा। और सबसे बड़ी तो बात तो ये थी कि वहां के जिहादी जनरल आपकी जमीन पर दुनिया को उड़ाने की धमकी देते हैं, परमाणु धमकी देते हैं, और आप कुछ नहीं कहते हैं उस पर। तो ये तो अच्छी हाँ, बात नहीं है ना। उनको कुछ नहीं करते और दुनिया को आप बता देते। आज बजाय शहबाज शरीफ के, आसिफ मुनीर को आप लंच पे इनवाइट करते हैं। दुनिया को पता लग जाता है कि पाकिस्तान में किसकी चलती, जी हु इज प्लेइंग, हु इज कॉलिंग शॉट्स। अच्छा, ये तो आप जी जी बताइए, बोलिए बोलिए। तो तो इससे क्या है कि दुनिया को भी पता चल जाता है कि आप किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। जी,
और वो आर्मी, वो पाक- सेना प्रमुख जिनके आतंकवाद से संबंध रहे हैं, जिस आर्मी या जिस आईएसआई के साथ आतंकवाद के संबंध या आतंकवाद लिंक रहा है, आप उसी के साथ संबंध बना रहे हैं। एक तरह से भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश थी तब, लेकिन मुझे लगता है अब उसमें काफी सुधार देखने को मिल रहा है। हाँ देखिए, प्रेशर बनाने की कोशिश तो वो कर रहे हैं कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को एक तरह से सपोर्ट करके ये दिखाने के कि हाँ, और ये हमेशा से अमेरिका की आदत है शुरुआत में ही हमने कि देखा था। कोई भी देश अगर आगे बढ़ता है तो उनको जब ये खतरा होता है कि ये देश ज्यादा आगे बढ़ जाए। हालांकि अभी खतरा नहीं है। उनकी इकोनॉमी जो है, उनकी इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर है, हमारी 4.25 के करीब है। हमको वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, जी लेकिन उनको ये लगता है कि कोई हमें चैलेंज न करे। ये बिल्कुल। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को हमेशा लगता आया है, और इसीलिए वो एक काउंटर वेट के तौर पे, पासंग के तौर पे वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करते रहे। लेकिन अब उनके लिए पाकिस्तान की उपादेयता भी खत्म हो रही है धीरे, क्योंकि पहले जब कोल्ड वार था तो ठीक है, नाटो सीटो सेंटो और उधर वार्सा पैक्ट था, तो पाकिस्तान जो है सेंटो का मेंबर था। और आपको याद होगा कि बुश सीनियर के टाइम में किसी ने कहा था, बुश ने कहा था कि, नहीं, बुश से किसी ने कहा था, बट अमेरिकन से दैट पाकिस्तान इज अ बास्टर्ड कंट्री, अ बास्टर्ड। तो बुश ने कहा था यस, बट इट इज आवर बास्टर्ड। तो वो चीज थी। अब लेकिन उनकी उपादेयता खत्म हो गई, क्योंकि अफगानिस्तान से निकल चुका है अमेरिका। ईरान में कोई पाकिस्तान का रोल इतना है नहीं, अमेरिका ने ईरान पे हमला करके दिखा दिया है। रूस से अमेरिका खिलाफ है, और चीन ऊपर से से खिलाफ। पाकिस्तान उसके पास भी तो जा रहा है, जो आपका नेक्स्ट सबसे बड़ा कंपेटिटर होने वाला है वो चीन है। बिल्कुल। आपसे नेक्स्ट मैं एक फाइनल कमेंट चाहूँगा। जिस तरह से हम पॉजिटिव बातचीत देख रहे हैं दोनों देशों के नेताओं की, हालांकि ट्रंप जिस तरह से उनके मूड स्विंग्स आजकल चल रहे हैं, कुछ कहना मुश्किल है, प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपसे प्रेडिक्शन चाहूँगा कि जिस तरह से व्यापार डील पर बात हो रही है, ट्रेड डील पर बात हो रही है, क्या आप देख रहे हैं नियर फ्यूचर में टैरिफ कम हो या फिर ट्रेड डील बनती दिख रही है आपको? देखिए, मेरे ख्याल से फ्यूचर में टैरिफ कम भी होगा, और ट्रेड पे हमें डील भी होगी, एफटीए या कुछ ऐसे ट्रेड डील हमारी होगी। क्योंकि देखिए, ट्रम्प की जहां तक बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रम्प विशुद्ध बिजनेसमैन, वो अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी में एक प्रिडिक्टेबिलिटी जरूर छुपी हुई है, जो सबको मालूम हो जाती है कि एज ए बिजनेसमैन हाई ग्राउंड से वो शुरुआत करते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद वो कहते हैं अच्छा हम इतने दिन की मोहलत दे रहे हैं, अच्छा हम 20 दिन की मोहलत दे रहे हैं, अच्छा हम 90 दिन की मोहलत दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि कहीं फिर ऐसा मीटिंग ग्राउंड है जहाँ पे आ जाए और बात बन जाए। तो वो होगा। उनका बिजनेसमैन एक्यूमेन जो है, वो वो उनको इस बात के लिए मजबूर करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जेके त्रिपाठी जी। बिजनेसमैन ट्रंप है, आगे क्या फैसले लेंगे, भारत पर क्या, भारत और अमेरिका के रिश्तों पर क्या इफेक्ट होगा, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत ही वैल्यूएबल इनसाइट्स देने के लिए। तो दर्शकों, जैसे कि आपने सुना, फॉर्मर डिप्लोमेट जेके त्रिपाठी जी ने बताया कि किस तरह से हम सब जानते हैं ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन जो रिश्तों में एक खटास हमने शुरुआत में देखी थी, लेकिन अब वो थोड़ी कम होती दिख रही है। पीएम मोदी की ओर से भी उनके ट्रंप के बयान को सराहा गया है और एक नेचुरल एलाय अमेरिका को बताया गया। अब देखना ये हुआ कि क्या ट्रेड डील हो पाती है, टैरिफ कम होंगे, आगे का क्या रास्ता है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।